कारण मिल जाएंगे जो मैंने अभी बताया कि बेटे बेटी को स्कूल क्यों छुड़ाया। बोला पैसा नहीं था, खर्चा नहीं था। मुझे अपने समाज का एक उदाहरण दे देना या ऐसा एक बंदा पकड़कर मेरे सामने लेके आना, मैं इनाम दूंगा। यथासंभव जो ये कह दे कि पैसा नहीं था इसके लिए मैंने दारू छोड़ दी, या एक ऐसा व्यक्ति लेकर आना जो ये कह दे कि पैसा नहीं था इसके लिए मैंने अमल डडा छोड़ दिया। एक ऐसा व्यक्ति पकड़कर मेरे पास लेके आना जो ये कह दे कि पैसा नहीं था इसलिए मैंने सिगरेट बीड़ी या जर्दा गुटखा छोड़ दिया। अभी तक मुझे तो वकील साहब नहीं मिला है, मुझे तो उदाहरण भी नहीं मिला है ऐसा जिसने ये कहा हो कि पैसे नहीं थे इसलिए मैंने नशा छोड़ दिया, पैसे नहीं थे इसलिए मैंने बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया। ये तो मुझे 99% उदाहरण मिलेंगे, 99%, लेकिन एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि पैसे की अभाव, पैसे की कमी की वजह से मैंने नशा पता छोड़ दिया। जो तुम्हें छोड़ना चाहिए वो तुम नहीं छोड़ रहे हो, और जो तुम्हें नहीं छुड़वाना चाहिए वो बच्चों से छुड़वा रहे हो, इसीलिए तुम पीछे हो। जिस प्रकार मैंने कहा ना कि तुम्हारी प्रगति के लिए कोई देवी देवता भगवान जिम्मेदार नहीं है, तो तुम्हारी अवनति के लिए भी, तुम्हारे पीछे रहने के लिए भी कोई भगवान या कोई देवी देवता जिम्मेदार नहीं है, तुम खुद जिम्मेदार हो। तुम्हें उठना होगा, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें पढ़ाना होगा, और समाज के बराबर कंपटीशन में आना होगा, समाज की बराबरी करनी होगी, तब जाकर के आप लोग भी सम्मान के पात्र बनोगे। मैं आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहता, एक सामाजिक तौर पे कहने के लिए कह दूंगा कि जब हम लोग जाते हैं तो तमाम समाज के लोग हमें स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि मंच पे आ जाओ। अगर हम किसी की शादी ब्याह में जाएं तो हमें कहते हैं कि आगे आ जाओ। फिर तुम्हें क्यों जूतों में बिठाया जाता है, तुम्हें क्यों बोरी डाल के बिठाया जाता है? आज की तारीख में तुम जाति से भील हो, मेघवाड़ हो या सांसी जटिया, कोई रेगर कोई भी हो, इसके लिए तुम्हें कोई भी बोरी पे नहीं बिठाता। उसके लिए बिठाता तो बोरी हमारे लिए भी होती, बोरी हमारे लिए भी होती। लेकिन वो तुम्हें आज भी अपने से दूर क्यों बिठाते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को समझा नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाया नहीं। आज भी हम रहने के तरीके भी सही ढंग से नहीं कर पाए, हमारे कपड़े भी धो करके हम पहनना नहीं सीख पाए। हम लोग उसी स्थिति में हैं, इसलिए लोग हमसे दूरी बढ़ाते हैं। इसलिए आप लोगों को, खास करके माताओं बहनों को ये अपील करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को वो बनाओ जिनको जाजम मिले, अपने बच्चों को वो बनाओ जिनको कुर्सी मिले, अपने बच्चों को वो बनाओ जिनको मंच मिले, और अपने बच्चों को ऐसा बनाओ जिनको माइक मिले। अगर हमारे माँ बाप ने ये रास्ता हमें नहीं दिखाया होता तो हम लोग भी कहीं न कहीं किसी गली कूचे में पड़े होते, कहीं न कहीं जूतों की जगह में बैठने को मजबूर होते। मगर उन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया और हम लोगों ने शिक्षा की वजह से सम्मान पाया। आज ये लोग जो मंच पर बैठे हुए हैं, या कोई जाति नहीं है, कोई जाति भेदभाव नहीं है, सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, शानदार गुलदस्ता लग रहा है ना, बहुत बढ़िया गुलदस्ता लग रहा है। ये किसकी बदौलत लग रहा है? शिक्षा की बदौलत लग रहा है। शिक्षा ने इनको मंच पे बुलाने के लिए यहां संचालक महोदय को मजबूर किया कि ये पात्र है इस मंच के और इन्हें मंच पर बुलाना चाहिए। जाति कौन है ये कोई वैल्यू नहीं रखता, और ये सब करिश्मा किसी बात का है तो वो है शिक्षा का। इसलिए शिक्षा को अपने जीवन का पहला काम बना दो, बाकी सारे काम बाद में। पहला ही अगर काम है तो वो शिक्षा। अगर ये आपने तय कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे को पीछे नहीं रख पाएगी, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे पास जमीन कितनी है कोई नहीं देखेगा, तुम्हारे गले में, हाथों में, अंगूठियों में सोना कितना है कोई नहीं देखेगा, और कोई उससे आपकी कदर नहीं करेगा। आपकी तिजोरी में पैसा कितना है ये कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन जब आपके पास में डिग्री होती है,
वो डिग्री तुम्हें मंच तक पहुंचाती है, वो सोना चांदी गहने या आपकी जमीन जायदाद तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचाती। अगर कहीं भी जाकर के खड़े भी हो जाओगे और अपना परिचय देते वक्त या सामने वाले को पता लग जाएगा कि ये ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, ये पीएचडी है, ये एडवोकेट है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, भले ना बेरोजगार हो, भले ना नौकरी ना लगी हो, लेकिन आपकी शिक्षा आपको वहां इज्जत दिलाएगी। तो जो शिक्षा आपको इज्जत दिलाती है, उस शिक्षा की इज्जत आप कब करोगे? जिस शिक्षा की बदौलत आपको